तो ये है एंगल्स का पार्ट 2, जिसमें कि टाइप्स ऑफ एंगल्स देख रहे हैं हम। तो ये सबसे पहले जो टाइप है वो है राइट एंगल। राइट एंगल कैसे होता है? जिसमें कि दो रेज ऐसे जॉइन हो कि एकदम सीधा सीधी लाइन आएगी। तो इसमें क्या है, ये जो एंगल है ये कितना बनेगा? 90 डिग्रीज़ का एंगल बनेगा। ये दो रेज हैं, ये इस तरह से जुड़ती हैं कि 90 डिग्रीज़ का एंगल बन जाए। जैसे ही एग्जैक्ट 90 डिग्रीज़ का एंगल बन जाता है तो ये राइट एंगल हो जाता है। वहीं स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, दो रेज ऐसे जुड़ी होंगी, एक इस साइड और एक इस साइड। ओके, तो यहाँ पे 0 डिग्रीज़ हो जाता है। अगर यहाँ तक इसको हम टर्न करके लेके आएँ तो ये कितना बन जाता है? ये 180 डिग्रीज़ का एंगल बन जाता है, और इसी को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल है जैसे कि यहाँ पे तो है 0 डिग्रीज़ हो गया, और एक्यूट यहाँ पे कितना हो जाता है? 90 डिग्रीज़ बन जाता है। तो इसके बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे, कोई भी एंगल इसके बीच में अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें थीटा जो है आपका वो 0 डिग्रीज से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वो एक्यूट एंगल हो जाता है। और इसी में अगर हम आगे देखें तो ये तो है आपका 0 डिग्रीज, ठीक है, ये आपका हो गया कितना? 90। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो ये पार्ट आप छोड़ देंगे, और ये वाले पार्ट में सॉरी, अगर ये वाले पार्ट में कोई भी एंगल बनता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल। जिसमें कि यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है ना, ये पूरा जब घूम के आता है तो 180 डिग्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, थीटा जो है वो आपका 90 डिग्रीज से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्रीज से हमेशा छोटा होगा। ओके, तो ये हो जाता है ऑब्ट्यूज़ एंगल। बाकी के टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।